हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। एक नए कंटेंट के साथ आज की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम एनसीईआरटी से प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स वेरिएशंस इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। और याद होगा आपको, मैंने कल तक के सेशन में इस 5.5 का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन किया था। टेस्ट क्रॉस तक हमने कल पढ़ा था। मैंने आपको सेग्रीगेशन के लॉज बताए थे, मैंने आपको डोमिनेंस बताया था। कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी से हाईलाइट करिएगा। दिस इज टॉपिक नंबर 5.2.1 लॉ ऑफ डोमिनेंस। और आपको प्लीज़ ये 3 पॉइंट्स बहुत ध्यान से केयरफुली याद करने हैं, क्योंकि ये ऑप्शंस बन के आते हैं एग्जाम में। कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, इसको फैक्टर बोलते हैं। बाद में जोहानसन ने नाम दिया था जीन। फैक्टर ऑलवेज ऑकर इन पेयर, हमेशा फैक्टर या जीन पेयर में होगा, और जीन पेयर को एलिल बोलते हैं। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर पेयर डिसिमिलर फैक्टर्स का है, यानी लाइक दिस लाइक दैट, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, अगर मान लो, तो कोई वन मेंबर जो होगा, इस केस में कैपिटल टी, इस केस में कैपिटल ए, दिस विल डोमिनेट टू द अदर। और जो मतलब जिसका इफेक्ट दिखेगा वो डोमिनेंट होगा, और जिस पर नहीं दिखेगा वो रिसेसिव होगा। तो यू शुड केप्ट इन योर माइंड, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिया हुआ भी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्यूरिटी ऑफ गैमीट कल बता भी चुकी थी। फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। आज हम इसके एक्सेप्शन की बात करेंगे। डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है, जिसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, दिस इज फिगर नंबर 5.6। ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी का ये फिगर नंबर 5.6 जरूर प्रिपेयर करिएगा। ध्यान से देखो, ये केस जो है वो स्नैपड्रैगन का है। स्नैपड्रैगन जो फ्लावर है, इसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं। बॉटेनिकल नेम एंटीराइनियम मेजस है। और एक और प्लांट साथ में याद रखिएगा, दिस इज मिराबिलिस जलापा। तो ये जो मिराबिलिस जलापा प्लांट है, जिसको 4 o'clock कहते हैं, एक प्लांट ये हो गया, और दूसरा प्लांट जो हो गया वो एंटीराइनियम मेजस हो गया। इन दोनों प्लांट्स में एक फिनोमिनन देखी गई जो कि मेंडल के लॉ के बिल्कुल अपोजिट थी, और इसका नाम था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे मतलब जैसे आपने अभी तक पढ़ा क्या, कि जैसे यहाँ देखो P1 फर्स्ट जनरेशन ले रहा है, पेरेंट जनरेशन, कि भाई एक एंटीराइनियम का रेड कलर का फ्लावर है, जिस पे आपको जीनोटाइप दिया हुआ है कैपिटल R, और एक जो पेरेंट 2 लिया हुआ है स्नैपड्रैगन का, ये वाइट फ्लावर है, स्मॉल r। अब आप इसका जीनोटाइप देख के तुरंत ये बताएंगे कि रेड इज डोमिनेंट ऑन वाइट। ठीक है, जो गैमीट बनेगा, कैपिटल R बनेगा होमोजाइगस रेड से, स्मॉल r बनेगा होमोजाइगस वाइट से। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, यहाँ पे जो जनरेशन आनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू लॉ इट शुड बी रेड, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर एक नया कलर आया जो दोनों कैरेक्टर्स के ब्लेंड होने से आ गया, जो न तो रेड था न तो वाइट था। ये पिंक कलर जो आ गया, जिसका जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r है। इस बात ने ये बात प्रूफ कर दी कि भाई कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो गई, एलिल्स का मिक्सअप हो गया, दोनों ने अपने अपने इफेक्ट्स को दिखाने में अपने कैरेक्टर्स को मिला दिया, और जो कलर आया न तो वो पूरा P1 का था न वो पूरा P2 का था, ये दोनों मीडियोकर स्टेज थी। इट्स अ ट्रांजिशन जो रेड और वाइट के मिलने से था। अब इनकी सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग कराने के बाद जो F2 जनरेशन का रिजल्ट आया वो भी मॉडिफाइड था। कैपिटल R जब मिले तो रेड आया, कैपिटल R स्मॉल r मिले, हेट्रोजाइगस बना तो पिंक आया, और स्मॉल r होमोजाइगस स्मॉल r मिले तो वाइट आया। According to dominance and segregation, phenotypic ratio should be 3:1 in normal cases. लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन था, फेनोटाइप का रेशियो मॉडिफाई हुआ, 3:1 न आकर के 1:2:1, यानी कि रेड एक आया, 2 पिंक का, 1 वाइट आया। और जीनोटाइप ये सेम था, जैसे नॉर्मल था बिल्कुल वैसे ही, यानी 1 होमोजाइगस R, 2 हेट्रोजाइगस R एंड 1 होमोजाइगस स्मॉल। ठीक, तो आप इसको प्रिपेयर करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी डायरेक्ट पूछ लेता है।
सो कीप प्रिपेयरिंग विद अस, नेक्स्ट सेशन में कुछ नया पढ़ेंगे। और जाने के पहले आपको एक बात ये भी नोट करनी है कि जो मॉडिफाइड एलिल है वो किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो मेंडल के लॉज के एक्सेप्शंस हैं या जो केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, यहाँ पे जो मॉडिफाइड एलिल है वो क्या बनाने के लिए जिम्मेदार है। 4 ऑप्शंस होते हैं, 3 दे रखा है, कोई एक चौथा लगा देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि द नॉर्मल और अ लेस इफिशिएंट एंजाइम, या तो मॉडिफाइड एलिल जिसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, या तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगी जैसे बनाती है, या तो थोड़ी कम क्वालिटी की या लेस एफिशिएंट बनाएगी। दूसरा केस होगा या तो वो जो एंजाइम बनाएगी वो नॉन फंक्शनल होगा, किसी भी तरीके का उससे कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, या फिर एंजाइम बनेगा ही नहीं, नो एंजाइम एट ऑल। तो मॉडिफाइड एलिल 3 फैक्टर्स, 3 रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट, नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम एट ऑल। ठीक है, सो मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर कुछ नया पढ़ेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए। फ्री स्टडीज़ के लिए काफ़ी बेस्ट मेथड है, और आने वाले एग्जाम के लिए क्विक रिव्यू के लिए दिस इज़ रियली वेरी गुड। सो विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।